माँ की ममता से ही हमारे में प्रीति उत्तरित होती है। माँ का ऋण कितने भी जन्म लेकर हम नहीं चुका सकते, इसलिए कि माँ का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह पिनाक राहु है, इतना कठोर है, आप सबको विदित है। ये धनुष जिसको रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए, चुपचाप देखकर बंधन करके चले गए, वही शिव का ये कठोर पिनाक। आप देख रहे हैं MA न्यूज। द्वारे पर आए हमें भी निहारो, सोई हुई मेरी तकदीर सवारो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई, माँ की ममता से ही हमारे में प्रीति उत्तरित होती है। माँ का ऋण कितने भी जन्म लेकर हम नहीं चुका सकते, इसलिए कि माँ का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए। जगत की माँ जगदम्बा माँ के पास बैठी, सब समाज शांत। जनक जी महाराज ने गुरुदेव से अनुमति मांगी, बंदी जनों को आज्ञा करूं। बंदी जनों को आज्ञा दी गई। वृंदावली गाते हुए बंदी जन पधारे। महाराज ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बन विदे कर कहीं हम, भुजा उठई विशाल। हे राजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह पिनाक राहु है, इतना कठोर है, आप सबको विदित है। ये धनुष जिसको रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए, चुपचाप देखकर बंधन करके चले गए, वही शिव का ये कठोर पिनाक आज इस सभा में रखा गया है। आप में से कोई भी इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनक राज की लाडली जो श्री जनक जानकी जी, उसका वरण करेंगी। सब राजा एक दूसरे को देखने लगे, ये पहले तोड़ने न चला जाए, मैं चला जाऊं। अपने अपने स्थान पर सब एक साथ खड़े हो गए। महाराज ने कहा, शांत शांत, एक एक कराइए, पता तो चले किसने तोड़ा। राजाओं को पहले से ही पता था कि तोड़ना तो सबको पड़ेगा, टूटेगा किसी से नहीं। क्यों? देखिए, कीर्ति छिपती नहीं है, तेज छिपता नहीं, तेज तो निकल कर बाहर आता ही है। सूर्य भगवान आ जाए तो लाख मेघ घेरे हों तो प्रकाश तो होगा ही। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले जाए, लाख प्रकाश हो, अंधेरा दिखेगा ही। इसलिए सारे राजा एक एक करके धनुष के पास गए। टूटना तो दूर, कोई धनुष को तिल भर हिला तक न सका। सब उपहास के पात्र हो गए। अपनी वीरता यश धनुष के हाथ गवा कर सिर झुका कर बैठ गए। कहते हैं कि 10,000 राजा वहां आए हुए थे उस धनुष यज्ञ में। उस भगवान शिव के पिनाक को तोड़ने के लिए 10,000 राजा पूरी दुनिया से आए थे। लेकिन जानिए कि 10,000 राजा में से कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो उसको तोड़ सका। अंत में निर्णय हुआ कि 10,000 राजा मिलकर चलते हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन उसको तोड़ेंगे। फिर हुआ कि भाई अब 10,000 राजा जाएंगे, तोड़ देंगे तो फिर शादी कौन करेगा माँ जानकी से? उसको लेकर के फिर मंत्रणा शुरू हुई। तो वाकई में चलिए भैया जाएंगे, पहले तोड़ तो ले, उसके बाद ये तय किया जाएगा। और जानते हैं 10,000 राजा मिल करके उस पिनाक धनुष को हिला तक नहीं सके। समझिए, देखिए प्रभु की रचना क्या है कि एक दो छोड़िए, 10,000 राजा। रावण और बाणासुर जैसा प्रतापी, जिससे पूरा ब्रह्मांड, रावण जो चलता था तो धरती डोलती थी, वो भी गया था वहां, लेकिन वो चुपचाप निकल लिया वहां से पहले ही। देख लिया कि मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। जब नहीं हिला सका तो फिर जनक आते हैं। जनक जी की आंखों में आंसू। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नकारा। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। सारे राजा ऐसे उपहास के पात्र हो गए जैसे कोई वैराग्य का वस्त्र तो धारण कर ले, परंतु मन में वैराग्य न हो। और मैंने जो प्रण ठाना, आप सब लोग सुनकर आए। मनुष्य तो मनुष्य, देवता दैत्य गंधर्व, सब लोग सुंदर सुंदर शरीर धारण कर यहाँ पधारे। कन्या सुंदर कृति वारण्य, लेकिन लगता है भगवान ब्रह्मा ने इसको वरण करने के लिए किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगता? आप में से कोई भी शिव जी के धनुष पर प्रशंसा तक चढ़ाने की बात तो छोड़िए, उसको दिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई भी मान नहीं करेगा कि मैं वीर हूँ। मैं जनक कहता हूँ कि धरती वीरों से खाली हो गई है। क्या तमाशा देखते हैं? आश्रम छोड़कर अपने अपने घर को जाइए। यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। कन्या का विवाह न हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता कि धरती वीरों से रहित है, तो ऐसी प्रतिज्ञा धनुष को केंद्र में रखकर कदापि नहीं करता। जनक जी की बात सुनकर सारे स्त्री पुरुष परम दुख में प्रवेश कर गए। कंठ रुंध गया,
सबके नेत्र सजल हो गए, सब लोग जिया जू की ओर देख रहे हैं। क्या सिया जी कुमारी ही रह जाएंगी, धनुष नहीं टूटेगा? भक्त के आर्त को देखकर भगवान ने प्रेरणा कर दिया लक्ष्मण भैया को। प्रेरणा हुई परमात्मा की ओर से। लक्ष्मण जी भय मानते हुए मंच पर खड़े हो गए। जनक जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रघुवंश में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, जनक जी ने जो बात कही ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा बोलना कहीं से भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी का आवेश इतना तीव्र है, बोले, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमीदारों फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाकुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करो बिलो किय सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं, प्रभु जनक जी ने जो भरी सभा में कहा सर्वथा अनुचित है। रघुवंश में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, ये भाषा बोलना उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा और उसे कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, चूर्ण चूर्ण कर सकता हूँ। मेरों की माला की भांति छिन्न भिन्न कर सकता हूँ। कमल की नाल को निकालते बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, आपके बल प्रताप से मैं खंड खंड कर सकता हूँ। उसी प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रमाण के लिए 100 योजन तक दौड़ लगा सकता हूँ। इशारे से कहा, आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, भैया sit down please, I am now here। प्रभु ने इशारे से कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। इतने में गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया। समय आ गया, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल तो मौका देखकर लोग काम करते हैं, ना मुहूर्त अनिवार्य है। जो व्यापारी लोग हैं ना, वो तो खासतौर पर बिना मुहूर्त के किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, आज भी देना नहीं चाहते हैं। तो आप जाइए किसी व्यापारी के पास, देखिएगा वो मुहूर्त में ही सब काम करते हैं, उनको पता है कि उनका व्यवसाय है, अगर वो मुहूर्त में नहीं करेंगे तो उनको व्यवसाय में नुकसान होगा।